हुकूमती रिलीफ पैकेज के ऐलान के बाद महंगाई बेलगाम, चीनी पेट्रोल से महंगी। पेशावर में कीमत 140 रुपए तक पहुंच गई। मज़ाफाती इलाकों में 150 रुपए किलो में फरोख्त जारी। लाहौर में चीनी 135, कराची में 130 रुपए किलो हो गई। आटा, सीमेंट, सरिया, ईंट और दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ गईं। अवाम और अपोजिशन एक पेश पर हुकूमती रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने हुकूमती रिलीफ पैकेज झूठ का पिलंदा करार दे दिया। सवाल उठाया, वज़ीर आज़म ने खिताब में पेट्रोल मजीद महंगा होने का एतराफ़ किया। जब पेट्रोल मजीद महंगा होगा, बिजली गैस की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई कैसे नहीं होगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने कहा, रिलीफ और PTI दो मुतज़ाद चीज़ें। मुल्क कर्ज के बोझ तले दब चुका। IMF की शराइत ने कौम का भुरकस निकाल दिया। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हमने बढ़ा देना, अब पेट्रोल भी 135 था पहले, अब और ज़्यादा कर देंगे। गोश्त महंगा है, गोश्त को खा ही नहीं सकते। ये दूसरा ईद खाते हैं। आम इंसान जो है उसके पास डेली की बेस पे जो खाने के राशन है वो भी नहीं है। वज़ीर आज़म ने रिलीफ का नहीं, पेट्रोल और गैस बहरान का ऐलान किया। शहरी रहमान का तंज। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, महंगाई की वजह से लोगों के पहले ही चूल्हे ठंडे पड़ गए। सईद गनी ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत नैब को अपने मातहत करने के लिए नित नए कानून लेकर आ रही है। इलेक्शन कमीशन पर कब्जा जमाने के लिए कोशां है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 4 हफ्तों में कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट ऑयल में 3% से ज्यादा कमी, $82 फी बैरल में फरोख्त जारी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी खाम तेल के ज़खायर बढ़ने के बाद कीमतों में कमी आई है। हुकूमत को टफ टाइम कैसे देना है, लॉन्ग मार्च इस्तीफे देकर किया जाए या इस्लामाबाद पहुंचकर। नून लीग का मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। अगले हफ्ते PDM इजलास में तजावीज़ पेश करेगी। आपने कहा था कि हम रेट कम करेंगे, इतनी महंगाई, गरीब आवाम क्या करे। ये महंगाई ने हमें बहुत तंग किया हुआ है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तब्दीली है कि ये तब्दीली आई है कि अब 10 बंदे भी कमाएंगे और घर का खाना वगैरह पूरा नहीं होगा। वज़ीर आज़म का खिताब, महंगाई का अजाब, खाएं तो खाएं क्या। अब तो फाकों की नौबत आन पहुंची। अवाम ने इमरान खान के खिताब को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई के मुकाबले में आमदनी न होने के बराबर है। बासर शख्स के मुबैना तशद्दुद से नौजवान जान बहा। कराची और ठट्ठा में कौमी शाहराह पर लवाहिकीन का धरना, गाड़ियों की तवील कतारें। मुजाहिरीन का नाजिम जोखियों के कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। MPA जाम अवैस, नियाज सालार और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान ताहाल कानून की पहुंच से दूर। नाजिम जोखियों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेरा बहनों इतना ये अब कौन देखेगा, इसके बच्चे छोटे रो रहे हैं, मेरी छोटी बहन रो रही है। इसने क्यों किया ऐसा? वीडियो बनाया था ना, वायरल किया था ना, खून तो नहीं किया था ना किसी का। मेरे भाई को थप्पड़ मारे और मोबाइल छीनी, तो फिलफौर मेरे भाई ने हिम्मत करके मोबाइल उनसे दोबारा ले ली, वीडियो वायरल कर ली। उसके बाद फिलफौर उस सरदार ने वीडियो देखी। MPA इस हल्के का जाम खड़े ना, इस हल्के का MPA पीपल्स पार्टी का है। सरदार भी है, छोटा भाई है जाम अब्दुल करीम का छोटा भाई जाम अवैस बिजा, जिसने मेरे भाई को कत्ल किया है। वज़ीर आज़म से मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम पर बातचीत। इमरान खान कहते हैं अथॉरिटी का मकसद नौजवानों को इस्लामी तशख़्ख़ुस, इक़्तिदार और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही देना है। अदल व इंसाफ समेत रियासत मदीना के उसूलों पर अमल पैरा होने में ही कामयाबी है। लाहौर हाई कोर्ट ने साद रिजवी की रिहाई की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। हमारी दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी। वकील साद रिजवी का मौक़िफ़। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के बारे में दलाइल मांगे थे। हुकूमत और कलअदम मजहबी तंजीम में मुआहिदा। मजीद 100 कारकुनों को जल्द रिहा किया जाएगा। 90 अफराद के नाम भी 4th शेड्यूल की फहरिस्त खारिज। गुजरात में 12वें रोज भी जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। वजीराबाद में दरियाए चनाब का पुल ताहाल बंद, ट्रैफिक की आमदरफ्त मअतल।
ऑपोजिशन जमातों ने हमेशा कौमी मुफाद पर सियासत करने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की मुलाकात में इज़हार ख्याल पुलिस शहदा के लिए फातह खानी की। उस्मान बुज़दार की स्पीकर परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और बाकी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इत्तेहादी मामला तहसील अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर उमर अयूब खान की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज से पहर 4:30 बजे तलब। 15 नकाती एजेंडा जारी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान को गंदम बरामद करने की मंजूरी दी जाएगी। नवंबर 2019 ता जून 2020 की फ्यूल एडजस्टमेंट से मुताल्लिक नेपरा के फैसले पर भी गौर किया जाएगा। हुकूमत का इस्लामाबाद में जल्द 1122 सर्विस शुरू करने का ऐलान। दिफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा, ये कतरी खत नहीं 1122 है। वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द इफ्तिताह करेंगे। $8 अरब का मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्मायत करने से रोक दिया। नैब ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से वक्त मांग दिया। अब तो तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आ चुका है, उसे भी देखना है। वकील सफाई का मौक़िफ़, शायद चौथा तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आने वाला है। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। फवाद जरदारी नाअहली के लिए दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ते पर मुआवनत तलब कर ली। अदालत मुंतखब नुमाइंदों को नाअहली से मुताल्लिक केसेस क्यों सुने, वुकला मुआवनत करें, आइंदा समाअत पर काबिल समाअत होने पर दलाइल दें। केस में मजीद इल्तवा नहीं दिया जाएगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। NA 133 लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। हल्के में पता चल जाएगा वोट बैंक किसका है। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा, नून लीग को लगता है जानबूझकर PTI इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MD कैट इम्तिहानात और रेगुलेशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। PMC ने जो नई पॉलिसी बनाई, ऐसा कभी किसी भी एंट्री टेस्ट में नहीं होता। मुल्क की तारीख में किसी इम्तिहान पर इतने एतराज़ नहीं आए। वकील का मौक़िफ़, केस की आइंदा समाअत कल फिर होगी। कोरोना केसेस में कमी। NCOC की बैनुल-अक़वामी परवासें 100% चलाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, मुल्क भर में 48% आबादी को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी। मुल्क में कोरोना से मजीद 19 अफराद जान बहक। 580 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.32% रही। मुल्क में डेंगू मच्छर के हमले तेज। इस्लामाबाद में मजीद 94 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 462, सिर्फ लाहौर में 331 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 227 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। सिंध हाई कोर्ट का मक्का टेरेस कराची को मस्मार करने का हुक्म। मकीनों के एहतजाज के बायस SBCA की टीम ने काम रोक दिया। मक्का टेरेस बिल्डर के खिलाफ भी चार्जशीट तैयार कर ली गई। चीन की जानिब से ताइवान पर हमले का भरपूर दिफा करेंगे, अमरीका का ऐलान। पेंटागन ने शी जिनपिंग इंतजामिया पर तेजी से जौहरी हथियार बनाने का इल्जाम धर दिया। जनरल मार्क मिली ने कहा, चीनी फौज ने कुछ अरसे में शानदार तकनीकी तरक्की की। अमेरिका ने जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर पेगासस तैयार करने वाली इजरायली कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इजरायली कंपनी के फोन हैकिंग टूल्स गैर मुल्की हुकूमतों ने इस्तेमाल किए। सहाफ़ी, कारोबारी अफराद और सिफारती एहलकारों को निशाना बनाया गया। सरकारी TV पर शुएब अख्तर से तज़हीक आमेज़ रवैया। लाहौर हाई कोर्ट में आला सतह इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दायर। पैमरा ने कोई नोटिस नहीं दिया। वाक़े से पाकिस्तान की जंग हसाई हुई। दरख्वास्त का मतन।